आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो ज्योग्राफी का थर्ड बुक है प्रयोगात्मक कार्य। भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 2, उसका सेकंड चैप्टर है आंकड़ों का प्रक्रमण, डेटा प्रोसेसिंग। तो इसमें मुख्यतः हमें 3 चीज़ पढ़ना है। पहला केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, दूसरा प्रकीर्णन के माप और तीसरा संबंध के माप। तो देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है। तो वितरण का केंद्र ज्ञात करने वाली सांख्यिकीय विधियों को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहा जाता है, अर्थात संपूर्ण समांक श्रेणी का प्रतिनिधि करने वाला मूल्य केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत मुख्यतः 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है। पहला समांतर माध्य जिसे मीन कहा जाता है, जिसे एक्स के ऊपर बार द्वारा दिखाया जाता है। दूसरा है माध्यिका जिसे मीडियन कहा जाता है, इसे एम से दिखाया जाता है। और तीसरा है बहुलक जिसे मोड कहा जाता है, इसे जेड या एम ओ से दिखाया जाता है। तो अब हम देखते हैं माध्य क्या है। मीन तो सभी मूल्यों का योग को कुल श्रेणियों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल को माध्य कहलाता है। और माध्य जो है सो चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। इसे ज्ञात करने के लिए जो सभी संख्याओं का योग से और जितनी संख्याएं हैं उसे भाग देकर इसे ज्ञात किया जाता है। माध्यिका क्या है, मीडियन, तो यह व्यक्तिगत श्रेणी को 2 बराबर संख्याओं में विभाजित करता है। यानी कि मीडियन जो है वह 2 भागों में बांट देता है कोई भी संख्या को। यह वास्तविक मूल्यों से स्वतंत्र होता है, चाहे कोई भी मूल्य हो, बस इसे 2 भाग में विभाजित करता है। माध्यिका की गणना करते समय आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। यानी कि जब माध्यिका ज्ञात करना है तो इसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखा जाता है। आगे है सम संख्या होने पर 2 मध्यस्थ कोटि मानों का औसत माध्यिका होगा। अगर सम संख्या है, जैसे कि कुल संख्या 8 ठो दिया हुआ, तो उसे तो 2 भाग में बांट सकते हैं, 4 4, लेकिन बीच में कोई संख्या नहीं आएगा। इसमें 4 और 5 मध्य कहलाएगा। तो इस समय 4 और 5वां संख्या जो रहेगा उसे जोड़कर विभाजित किया जाएगा। अगला बहुलक यानी कि मोड, तो किसी बिंदु या मान की अधिकतम पुनरावृत्ति या फिर आवृत्ति बहुलक होती है। यानी कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगा वह बहुलक कहलाएगा। अब हम लोग विस्तार से देखते हैं माध्य क्या है। तो किसी चर के विभिन्न मूल्यों का साधारण अंकगणितीय औसत माध्य कहलाता है और इसे 2 विधि से ज्ञात किया जा सकता है। पहला अवर्गीकृत आंकड़ा रहने पर, दूसरा वर्गीकृत आंकड़ा रहने पर। किसी भी तरह से इसे ज्ञात किया जा सकता है। तो अब देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा में क्या होता है। तो इसे भी ज्ञात करने के लिए कुछ विधियां हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि जिसे कि डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। तो माध्य की गणना हेतु सभी मूल्यों को जोड़कर घटनाओं या पदों की कुल संख्या से भाग देते हैं। यानी कि सिग्मा मीन बराबर जो है सो सिग्मा एक्स बट्टा एन। जो माध्य का है सो एक्स के ऊपर बार दिया जाता है और सिग्मा एक्स जो है वह सभी मदों का योग होगा, जितने भी संख्याएं दी रही होगी, और एन जो है वह कुल पदों की संख्या होती है। दूसरा विधि है अप्रत्यक्ष विधि जिसे कि शॉर्टकट मेथड कहा जाता है। तो इस विधि का प्रयोग जहाँ श्रेणी में प्रेक्षणों की संख्या अधिक हो वहाँ किया जाता है। यानी कि ज़्यादा संख्या में मद दिए हुए हैं या आंकड़ा, तो उस समय अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में एक कल्पित माध्य यानी कि ए मान लिया जाता है और जिसे कूट पद्धति कहा जाता है। इसका फॉर्मूला जो है सो माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा डी बट्टा एन होता है। तो माध्य का ए माध्य है एक्स बार, और ए है जो काल्पित माध्य है या घटाया हुआ स्थिरांक, और सिग्मा डी स्थिरांक घटाए हुए मूल का योग है, और एन जो है सो पदों की संख्या है। तो अब हम इन दोनों विधि से माध्य निकाल के देख लेते हैं।
तो जो मालवा का पठार है, मालवा के पठार के जिले दिया गए हैं इंदौर, देवास, धार, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर और शाजापुर। और सामान्य वर्षा वहाँ पे जो हुई थी वह किलोमीटर में दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है 979, 1083, 833, 896, 891, 825 और 977। तो अगर सामान्य विधि से निकालना है अगर माध्य, तो सिग्मा x बट्टा n करना पड़ेगा। और अगर दूसरे विधि कल्पित विधि से निकालना है तो a मान लेना पड़ेगा। तो d बराबर निकालने के लिए अप्रत्यक्ष विधि का अगर प्रयोग करना है तो d बराबर निकालने के लिए x माइनस a किया जाता है। x इसमें हम 800 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो इसमें जो है सो 979 है x, तो उसमें a घटाना है यानी कि 800, तो 179 बचेगा। इसी तरह 1083 में 800 घटाएंगे तो 283 बचेगा। 833 में 800 घटाएंगे तो 33 बचेगा। 896 में 800 घटाएंगे तो 96 बचेगा। 891 में 800 घटाने पर 91 बचेगा। और 825 में 800 घटाने पर 25 बचेगा। और 977 में 800 घटाने पर 177 बचेगा। अब अगर माध्य निकालना है तो इसे सिग्मा डी जोड़ दिया गया है तो 884 आया सब। और प्रत्यक्ष विधि में जो सिग्मा एक्स है वह 6484 आया जोड़ने पर। अब हमें इसे निकालना है तो यहाँ देख लीजिए प्रत्यक्ष विधि में जो फॉर्मूला है मीन बराबर सिग्मा एक्स बट्टा एन। तो सिग्मा एक्स 6484 था और एन जो था वह 7 था, जो कि मालवा पठार के जिले की संख्या थी। तो इसे भाग देने पर 926.29 आया, जो कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकल गया। दूसरा विधि था अप्रत्यक्ष, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी बट्टा एन। तो इसमें सिग्मा डी जो था सो 884 था, ए था 800 और एन है 7, जो जिलों की संख्या है। तो इसे फार्मूला के अनुसार बिठाने पर 800 प्लस 884 बट्टा 7 आएगा। इसे फिर छोटा करने पर 800 प्लस 126.2857 आएगा। और इसे जोड़ने पर 926.2857 आएगा, जिसे कि 926.29 लिख सकते हैं। तो दोनों सेम आया है, कोई भी विधि से निकाल सकते हैं आप। पहला था अवर्गीकृत आंकड़ा, दूसरा है वर्गीकृत आंकड़ा। तो इसमें भी प्रत्यक्ष विधि होगा। तो जब आवृत्ति वितरण के रूप में आंकड़े वर्गीकृत हो तो उसमें एकाकी मूल्य अपनी पहचान खो देती है। इसे ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल से मध्य बिंदु ज्ञात किया जाता है। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है, जिसे मध्य बिंदु को x कहा जाता है। इसका फॉर्मूला यहाँ दिया गया है मध्य बिंदु निकालने का। x बराबर L1 प्लस L2 बट्टा 2। L1 जो है सो निम्न सीमा है, L2 जो है सो उच्च सीमा है। दोनों को जोड़ के 2 से भागा देने के बाद निम्न मध्य बिंदु ज्ञात हो जाता है। इसके बाद है मध्य बिंदु और आवृत्ति के गुणनफल का योग सिग्मा एफ एक्स प्राप्त किया जाता है, यानी कि एफ जो रहता है फ्रीक्वेंसी और एक्स जो निकाले हैं L1 प्लस L2 बटा 2, दोनों को गुना करके और जोड़ दिया जाता है तो सिग्मा एफ एक्स हो जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो फार्मूला है मीन बराबर वह है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ बराबर एन भी होता है। यहाँ पे देखिए माध्य जो है सो एक्स बार है, सिग्मा एफ जो है आवृत्ति का योग है जितने बार आए थे सो, और सिग्मा एफ एक्स जो है वह आवृत्ति और मध्य बिंदु के गुणनफल का योग है। दूसरा विधि निकालने का है अप्रत्यक्ष विधि, जैसे कि शॉर्टकट मेथड कहा जाता है। तो इसमें माध्य की गणना अवर्गीकृत आंकड़ों के तरह ही ज्ञात किया जाता है। इसे निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। एक्स बार जो है सो वह माध्य है, ए है सकल्पित माध्य जिसे कि मान लिया गया है कुछ भी, और सिग्मा एफ जो है वह मदों का कुल योग है, और सिग्मा एफ डी है सो कल्पित माध्य से मध्य बिंदु में विचलन कर एक आवृत्ति एवं आवृत्ति के गुणनफल का योग है। वर्गीकृत आंकड़ा में जो तीसरा विधि है वह चरण विचलन विधि है, जिसे कि स्टेप डेविएशन मेथड कहा जाता है।
तो इसमें कल्पित माध्य वाले वर्ग जो ए होता है उसे विचलन कर वर्ग अंतराल के अंतर, जिसे कि आई कहा जाता है, से भाग देकर आवृत्ति के गुणनफल का योग सिग्मा एफ यू प्राप्त किया जाता है। इसका फॉर्मूला है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू आई। ऊपर सिग्मा एफ यू के जगह सिग्मा एफ डी भी लिख सकते हैं। तो एक्स बार माध्य है, ए कल्पित माध्य है और सिग्मा एफ आवृत्ति का योग है जो बारंबारता होता है, और आई जो है वह वर्ग अंतराल का अंतर है, L2 माइनस L1 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। और जो सिग्मा एफ यू है वह मध्य बिंदु से विचलन कर वर्ग अंतराल आई से भाग देकर आवृत्ति के गुणनफल का योग है। अब इसे हम माध्य निकाल के देख लेते। तो यह क्वेश्चन दिया हुआ है, फैक्ट्री में श्रमिकों की मजदूरी दर जो है रुपए में प्रतिदिन दिया गया है और श्रमिकों की संख्या एफ दिया गया है। तो वर्ग में 50 से 70 में 10 श्रमिक हैं। 70 से 90 जो रुपए दिया जाता है प्रतिदिन का, उसमें 20 श्रमिक कार्य करते हैं। 90 से 110 रुपए वाले में 25 श्रमिक कार्य करते हैं। 110 से 130 वाले में 35 व्यक्ति काम करते हैं और 130 से 150 में 9 श्रमिक कार्य करते हैं। तो इसे देखते हैं माध्य निकाल कर। तो यह उसका टेबल यहाँ पे उतार दिए हम। वर्ग अंतराल 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130 और 130 से 150। और एफ जो था श्रमिकों की संख्या वह भी यहाँ दिया हुआ है, 10, 20, 25, 35 और 9। तो सिग्मा एफ करने के बाद यह 99 आया। 10 और 20 30 और 25 55 और 35 90 और 9 99। अब सिग्मा एक्स निकालना है इसमें। तो एक्स का फॉर्मूला था मध्य बिंदु का L1 प्लस L2 बटा 2। तो 50 और 70 को जोड़ के 2 से भागा देने के बाद 60 आ जाएगा। 70 और 90 जोड़ के 2 से भागा देने के बाद 80 आ जाएगा। इस तरह 90 और 110 को जोड़ के 2 से भागा देने 100 आएगा। 110 और 130 का मध्य बिंदु 120 होगा। 130 और 150 का मध्य बिंदु 140 होगा। अब सिग्मा एफ निकालते हैं, एफ एक्स। तो एफ भी दिया गया है और एक्स भी दिया हुआ है। तो दोनों को गुना करते हैं तो 60 और 10, 60 10 का 600 हो गया। इसी तरह 20 और 80 को गुना करेंगे तो 1600। 25 और 100 के गुना करने पर 2500। 35 और 120 के गुना करने पर 4200 और 9 और 140 को गुना करने पर 1260 आया। तो इसे एफ एक्स को जोड़ने पर सिग्मा एफ एक्स प्राप्त होगा जो कि 10,160 आया। अब अगला स्टेप है डी निकालना है। तो डी निकालने का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए। तो ए जो कल्पित माध्य है 100 मान लिए हैं इसमें। तो डी निकालने पर एक्स में से 100 घटाना है। तो एक्स 60 है, उसमें 100 घटाएंगे तो -40 बचेगा। एक्स 80 है, उसमें 100 घटाएंगे तो -20। एक्स 100 है, उसमें 100 घटाएंगे तो 0। एक्स 120 है, उसमें 100 घटाएंगे तो 20 आएगा। एक्स 140 है, उसमें 100 घटाएंगे तो 40 आएगा। तो अब डी और एफ को गुना करते हैं, एफ डी। तो 10 और 40 का 400 होगा। 20 और 20 का 400 होगा। 25 और 0 का 0 होगा। 35 और 20 का 700 होगा और 9 और 40 का 360 होगा। तो अब इसे जोड़ना पड़ेगा सिग्मा एफ डी। तो इसे जोड़ने के बाद 260 आएगा, क्योंकि 400 400 800 हो जाएगा और यह 7 और 300 1060 होगा। तो उसमें 800 घटाना पड़ेगा तो 260 बचेगा। अब यू निकालना है या फिर डी डैश। तो यू निकालने के लिए जो है सो डी को आई से भागा देना पड़ता है। तो आई बराबर 20 आया है, तब 20 कैसा आया? तो वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है वह आई कहलाता है। तो वर्ग अंतराल जो 50 से 70 है वह 20 का अंतर है। 70 से 90 में भी 20 का अंतर है, तो आई 20 हो गया। तो डी में आई से भाग देकर यू निकाल सकते हैं। तो डी 40 है, -40, तो उसे 20 से भाग देंगे तो -2 बचेगा। डी है 20, तो उसे 20 से भागा देंगे तो -1 होगा। डी 0 है, 20 से भागा देंगे 0। डी 20 है, उसे 20 से भागा देंगे 1। डी 40 है, उसे 20 से भागा देंगे तो 2 आएगा। और फिर एफ और यू को गुना किया जाता है। तो -2 और 10 को गुना करने के बाद -20
-1 को 20 से गुना करेंगे तो -20, 25 और 0 को गुना करेंगे 0, 1 और 35 को गुना करेंगे तो 35, 2 और 9 को गुना करेंगे तो 18। इस तरह सिग्मा एफ यू निकालने से तो माइनस वाला को अलग जोड़ना है और प्लस वाला को अलग, तो माइनस वाला 40 होगा 20 और प्लस वाला 35 और 18 होगा 53 आएगा। तो 53 में 40 घटाने पर सिग्मा एफ यू 13। तो अब देखते हैं इसे फार्मूला पर बैठा के निकालते हैं माध्य। तो पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें जो सिग्मा एफ दिया हुआ था वह 99 था, सिग्मा एफ एक्स जो था वह 10,160 था। तो इसे निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ में बैठा देना पड़ेगा और काट देना है तो 102.6 आएगा। दूसरा विधि था अप्रत्यक्ष विधि। तो इसमें ए बराबर 100 मान लिए थे, सिग्मा एफ जो था 99 था और सिग्मा एफ डी जो था वह 260 था। तो इसे निकालने के लिए फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। तो इसे भी बैठाकर निकालने पर आएगा 102.6। तीसरा विधि है पद विचलन विधि। इसे चरण विचलन और पद विचलन दोनों कहा जाता है। तो इसमें ए था 100, सिग्मा एफ यू 13 था, सिग्मा एफ 99 था और आई जो था वह 20 था। इसका फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू आई। तो इसे ए बिठा दिए 100 और सिग्मा एफ यू 13 बट्टा सिग्मा एफ 99 इंटू आई 20। तो 13 और 20 को गुना करने के बाद 260 आया बट्टा 99 है। तो 100 प्लस 99 और 260 को काटने के बाद 2.6 होगा तो 102.6 आ गया। तो तीनों बराबर आया। अगला टॉपिक है माध्यिका। तो माध्यिका देखते हैं क्या। तो यह एक स्थितिक औसत है। इसे वितरण में ऐसे बिंदु जिनके दोनों ओर बराबर संख्या में पदीय मान हो वह परिभाषित किया जाता है उस रूप में। इसे जो है सो m द्वारा दर्शाया जाता है माध्यिका को, जिसे कि मीडियन कहा जाता है। तो इसे पहला वर्गीकृत आंकड़ा के द्वारा हम निकाल कर देख लेते हैं। तो आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर श्रेणी में मध्यवर्ती पद के मान की स्थिति ज्ञात कर माध्यिका प्राप्त किया जाता है। अगर माध्यिका को निकालना है अवर्गीकृत आंकड़ा के द्वारा तो संख्याओं को घटते या बढ़ते क्रम में यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके ज्ञात किया जाता है। अगर आंकड़ा विषम संख्या में दिया गया है यानी कि जैसे कि एक संख्या है, 3 संख्या है, 5 संख्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है m बराबर n+1 बट्टा 2 आइटम्स। और अगर सम संख्या दिया गया है तो m बराबर n बट्टा 2 आइटम होता है। तो देख लेते हैं हम ज्ञात करके। तो यह आंकड़ा दिया गया है 8, 126 मीटर, 8126 मीटर, 8611 मीटर, 7817 मीटर, 8172 मीटर, 8076 मीटर, 8848 मीटर और 8598 मीटर यह आंकड़ा दिया गया है। तो इसे सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है या फिर अवरोही क्रम में। तो सीरियल नंबर पहला कॉलम बनाए, दूसरा बनाए ऊंचाई यानी कि मीटर में जो दिया हुआ है। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 आंकड़े थे। तो ऊंचाई जो मीटर में है वह व्यवस्थित कर दिए आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा वाला पहला था 7817, फिर 8076, 8126, 8172, 8598, 8611, 8848 व्यवस्थित कर दिए। अब इसे निकालने के लिए सीरियल नंबर को जोड़े तो n बराबर 7 आ गया, कुल 7 था। तो इसे निकालने के लिए फॉर्मूला बैठाते हैं m बराबर n+1 बट्टा 2 आइटम्स। तो n+1 यानी कि n 7 थे और +1 बट्टा 2, तो n+1 तो 7 + 1 8 बट्टा 2 आइटम हो गया। तो 8 बट्टा 2 तो इसे काटेंगे तो m बराबर 4th आइटम आएगा यानी कि चौथा स्थान वाला संख्या। तो चौथा स्थान में देखिए 8172 है, तो m बराबर जो होगा वह 8172 मीटर होगा, इसका माध्यिका औसत। दूसरा आंकड़ा रहता है वर्गीकृत आंकड़ा। अगर वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है तो उससे माध्यिका कैसे निकालें, मीडियन। तो आंकड़ा वर्गीकृत होने पर हम उस बिंदु का मान ज्ञात करते हैं जहां कोई व्यक्ति प्रेक्षण किसी वर्ग के मध्य में स्थित होता है।
यानी कि m बराबर L1 प्लस, इसका फॉर्मूला होता है m बराबर मीडियन बराबर L1 प्लस आई बट्टा एफ इंटू n/2 माइनस सी। इसे दूसरे तरह भी लिख सकते हैं, m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस सी बट्टा एफ इंटू आई। इसे और तरह से भी लिख सकते हैं, m बराबर L1 प्लस एम सी m माइनस सी बट्टा एफ इंटू आई। m जो होता है वह n/2 के बराबर होता है। तो इसमें जो दिया गया है माध्यिका m है, L1 जो है सो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को कहा जाता है, I जो है सो वर्ग अंतराल है, F जो है सो माध्यिका वर्ग की आवृत्ति है और C जो है सो माध्यिका वर्ग की पूर्ववर्ती संचयी आवृत्ति है। इसे निकालने के लिए संचयी आवृत्ति भी ज्ञात करना होता है और n जो है वह प्रेक्षणों की संख्या है, यानी कि कितने संख्या दी गई है। तो हम माध्यिका निकालने के लिए यहाँ टेबल दिया गया है क्वेश्चन, जो है CI जो है सो दिया गया है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110 और जो F है वह 3, 7, 11, 16, 8, 5 दिया गया। तब इसे देखते हैं निकालने के लिए। तो इसे निकालने के लिए CI जो है और F है उसे सीधा रखा जाता है और इसमें CF निकाला जाता है, संचयी आवृत्ति। तो संचयी आवृत्ति निकालने के लिए जो है सो F को जोड़ा जाता है, यानी कि शुरुआत में F 3 था 50 से 60 में, तो 3 CF में उतर गया। दूसरा बार में F जो है 7 है, जो कि क्लास वर्ग है, 60 से 70 में 7 है, तो 3 और 7 को जोड़कर 10 हो जाता है CF। तीसरा 70 से 80 में जो 11 है F, तो इसमें 10 और 11 जोड़ के 21 हो जाएगा। फिर 80 से 90 में 16 है, तो 16 और 21 जोड़ के 37 हो जाएगा। फिर 90 से 100 में जो 8 है, तो 37 और 8 45 हो गया और 100 से 110 में 5 है, तो वह 45 5 50 हो गया। इस तरह CF आ गया 50 तक और सिग्मा F बराबर n होता है और n बराबर जो टोटल जोड़ के आया सिग्मा FN वह 50 ही है। तो इस तरह जांच भी हो जाता है कि सिग्मा F सही से जुटा है या नहीं। तो अब माध्यिका निकाल के देखते हैं। तो माध्यिका क्या होगा, माध्यिका का फार्मूला होता है m बराबर n/2 आइटम्स। तो n/2, तो n जो है 50 आया बट्टा 2, तो 50 को 2 से भाग देने पर 25 आएगा, तो 25th आइटम आया m बराबर। तो 25 किसके अंतर्गत आएगा उसे देखना है इसमें CF में। तो CF में 25 किस में आएगा, तो 21 में तो नहीं आएगा, तो 37 में आएगा। तो यानी कि 37 वाला जो 80 से 90 16 ये वर्ग पूरा कहलाएगा, वह माध्यिका वर्ग कहलाएगा। और इसमें जो है सो तो इसमें जो है सो 25th आइटम को खोजना है। तो 25 जो है सो यहाँ पे होगा इस वर्ग में, जो कि 80 से 90 वर्ग में दिया गया है इसमें, तो यह माध्यिका वर्ग कहलाएगा। तो इसमें जो है सो L1 80 होगा, 80 जो L1 आएगा, L1 में 80 को रखा जाएगा और F जो है सो 16 आएगा, जो F फार्मूला का होता है सो, और C जो है वह 21 होगा, C में 21 को रखा जाएगा। तो अब इसे आगे देखते हैं निकालने का फॉर्मूला। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, जिसे देख सकते हैं हम लोग। L1 जो 80 है वहाँ पे दिया था, F जो है वह 16 है, C जो है सो 21 है और I जो है वह 10 है। तो इसे निकालने के लिए फॉर्मूला है यहाँ पे m बराबर L1 प्लस m माइनस C बट्टा F इंटू I। तो इसमें m बराबर में बिठा दिए यहाँ पे L1 80 और m जो था वह 25 था और फिर C 21 है, तो 25 माइनस 21, F 16 था तो 16 बैठा दिए इंटू I। तो I जो क्लास इंटरवल था वह 10 था, तो 10 बैठा दिए। अब इसे निकालने के लिए 80 को 80 रहने दिए और 25 में से 21 घटा के यहाँ 4 आ गया, तो 4 और 16 को काट दिए, तो यह कट के और फिर 10 से गुना कर दिए, तो कटने के बाद यह टोटल आ गया 2.5। तो 80 प्लस 2.5 को जोड़ने के बाद 82.5 आ गया, जो कि इसका आंसर है।
अब हम लोग देखते हैं बहुलक। तो किसी श्रेणी में जिस मान का सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है वह बहुलक कहलाता है। कोई भी श्रेणी है उसमें जिस वर्ग का संख्या सबसे अधिक बार आएगा वह बहुलक कहलाएगा। इसे जेड से या बड़ा एम और छोटा ओ से दिखाया जाता है। माध्य तथा माध्यिका की तुलना में बहुलक का प्रयोग कम किया जाता है। किसी श्रेणी में एक से अधिक भी बहुलक हो सकते हैं। तो इसे अगर अवर्गीकृत आंकड़ा से निकालना है तो इसके अंतर्गत सभी आंकड़ों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे कि माध्यिका में किया जाता है, ताकि सर्वाधिक पुनरावृत्ति वाले मान की पहचान आसानी से कर सके। तो इसमें एक विद्यार्थियों की प्राप्तांक दिया गया है। यहाँ पे 61, 10, 88, 37, 61, 72, 55, 61, 46 और 22। तो इसे सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के बाद यहाँ आरोही क्रम में सजाए हम। सबसे पहले 10, 22, 37, 46, 55, 61, 61, 61, 72, 88। तो इसमें जो है सो सबसे अधिक बार 61 आया है, 61। तो 3 बार टोटल आया, तो बहुलक इसका आंसर होगा 61, जो आंसर होगा सो। तो बहुलक आ गया हमारा 61। यहाँ दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है जो x बराबर दिया गया है। इसमें दिया गया है 5, 6, 9, 12, 15, 17, 7, 4। तो इसमें तो सब संख्या अलग अलग दिया गया, तो इसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम किसी में भी सजाएंगे तो यह कोई भी संख्या दोबारा नहीं आएगा। तो इसमें जो सबसे अधिक बड़ा होता है यानी कि 17 इसमें सबसे बड़ा है, तो वही बहुलक कहलाता है। समान दूरी में ना रहने पर अधिकतम मान को बहुलक कहा जाता है, जो यहाँ पे लिखा गया है। अगला दूसरा है वर्गीकृत आंकड़ा। अगर वर्गीकृत आंकड़ा तो बहुलक कैसे निकालेंगे? तो आंकड़ों में जिस वर्ग की आवृत्ति अधिकतम होती है वह बहुलक वर्ग कहलाएगा, किंतु कभी एक वर्ग में दूसरी बहुलक भी हो सकती है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है z बराबर L1 प्लस F2 माइनस F1 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, जिसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं z बराबर L1 प्लस D1 बटा D1 प्लस D2 इंटू आई। जो D1 होता है वह F1 माइनस F0 के बराबर होता है, जो D2 होता है वह F1 माइनस F2 के बराबर होता है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इसे और छोटा करना है तो z बराबर L1 प्लस F2 बटा F1 प्लस F2 इंटू आई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं z जो है वह बहुलक है, L1 जो है सो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है और F0 जो है बहुलक वर्ग के पूर्ववर्ती आवृत्ति है, जो बहुलक वर्ग के ऊपर होता है वह। और F1 जो है वह बहुलक वर्ग की आवृत्ति का संख्या और F2 जो है वह बहुलक वर्ग की प्रवर्ती यानी कि नीचे वाले संख्या है और I जो है वह वर्ग अंतराल है। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं वर्ग अंतराल दिया गया है और आवृत्ति या बारंबारता दिया गया है। तो वर्ग अंतराल में कितना है? 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 यह दिया गया है वर्ग अंतराल। और अगर आवृत्ति की बात करें तो 0 से 10 में 8 है, 10 से 20 में 12 है, 20 से 30 में 36 है, 30 से 40 में 35 है, 40 से 50 में 28 है, 50 से 60 में 18 है और 60 से 70 में 9 दिया गया है। तो आगे हम देखते हैं बहुलक को निकालने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सी आई है, क्लास इंटरवल एफ जो है वह सीधा सीधे लिख दिए हैं और इसमें कुछ जांच करना पड़ता है, बहुलक वर्ग की जांच किया जाता है। तो इसे जांच करने के लिए यहाँ पे लिखा गया बहुलक वर्ग की जांच। तो जांच करके देखते हैं कौन आएगा। तो इसमें सबसे पहले जो है 2 ठो कॉलम, इसमें 6-7 ठो कॉलम बनाया जाता है। सबसे पहले 2-2 का अंतर लिया को जोड़ा जाता है, जो कि 8 और 12 जोड़ के 20 आएगा, 36 और 35 जोड़ के 71 आएगा,
28 और 18 जोड़ के 46 आएगा। फिर दूसरे कॉलम में 1 को कट कर दिया जाता है और फिर 2 को जोड़ा जाता है। तो फिर 20 और 71 जोड़ने के बाद जो दूसरा में है यहाँ पे 12 और 36, इसे जोड़ने के बाद 48 आएगा। फिर 35 और 28 जोड़ने के बाद यहाँ 63 आएगा। और फिर यहाँ 18 और 9 जोड़ने के बाद 27 आ जाएगा। फिर चौथा जो वर्ग है उसमें 3 को जोड़ा जाता है, यानी कि 8, 12, 36 को जोड़ने के बाद 56 आ गया। फिर 35, 28 और 18 जोड़ने के बाद 81 आ गया। फिर एक यह बच गया। फिर अगला 6 वर्ग में जो आएगा इसमें 5 वर्ग में इसमें 1 कट करके फिर 3 को जोड़ना है, जिसमें 12, 36, 35 को जोड़ने के बाद 83 आ गया। फिर 28, 18, 9 जोड़ने के बाद 55 आ गया। फिर छठा वर्ग में अगर निकालना है तो इसमें 2 कट कर देना है और फिर 3 जोड़ना है, तो 36, 35 और 28 को जोड़ने के बाद 99 आ गया। फिर नीचे 2 बच गया, 3 जोड़ा लगता तो इसे भी जोड़ देते हैं। तो इस तरह यह टोटल बन गया। अब यहाँ पे टैली मार्क्स बनाना है हमें। तो टैली मार्क्स बनाने में इसमें देखना पड़ेगा कि ये तीनों, इसमें सबसे पहले पहला वर्ग में देखिए तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा 36 है। तो 36 है तो इसलिए टैली मार्क्स इसमें यहाँ पे 1 ठो दे देना है। फिर दूसरा वर्ग में देखना है इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 71 है। तो 71 को किस किस को जोड़कर बनाया गया था, तो 36 और 35 को। तो 36 और 35 दो के सिधाना वाला जो गया है वहाँ पे वर्ग, उसमें 1 को तो दे देना है। तो 36 वाला जो यहाँ पे इस तरह गया था तो 1 इसमें टैली देना है, तो इसमें 2 हो गया। और 1 इसमें टैली देना है 35 वाला में, तो इसमें भी 1 ठो आ गया। फिर तीसरा वर्ग में देखना सबसे बड़ा कौन है, इसमें 63 है। तो 63 किस किस वर्ग को मिलाकर बनाया गया है, 35 और 28। तो 35 वाले में 1 ठो देना है और 1 ठो 28 वाले में देना है टैली मार्क्स। फिर चौथा वर्ग में सबसे बड़ा कौन है, 81। तो 81 किसके बना था, तो यह 35, 28 और 18 से बना था। तो 35 वाला में 1 ठो देना है, 28 वाला में 1 ठो देना है और 18 वाला में 1 ठो देना है टैली। फिर अगर पाँचों वर्ग की बात करें तो इसमें 83 है। यह जो है सो 12, 36 और 35 को जोड़कर बनाया गया था। तो इसमें 12 में 1 दे देना है, 36 वाला में 1 देना है और 1 ठो 35 वाला में देना है। इस तरह यह बन जाएगा। फिर इस वर्ग में आए छठा वाला में, तो इसमें 99 है, सबसे बड़ा 1 ही ठो है। तो यह जो है सो 36, 35 और 28 को मिलाकर बनाया गया था। तो 36 वाला में 1 देना है, 35 वाला में 1 ठो और 1 ठो 28 वाला में। तो इस तरह टैली टोटल कंप्लीट हो गया। अब फिर जितने जितने टैली आया वह टोटल में लिख देना है। तो इसमें 0 आया, इसमें 1 आया, इसमें यहाँ 4 होगा, इसमें 3 मिस्टेक से लिखा गया, इसमें 5 आया, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 0 आया। तो सबसे ज़्यादा किस वर्ग में आया, 5 आया, यानी कि 30 से 40 का वर्ग में। तो बहुलक वर्ग जो है वह 30 से 40 वाला कहलाएगा। तो नीचे लिखा गया है, नीचे लिखा हुआ यहाँ बहुलक वर्ग में 30 से 40। तो अब इसमें देखना है हमें कि L1 कौन होगा, तो 30 होगा यहाँ सबसे कम वाला। F1 कौन होगा, तो F1 क्या होता था, जो बहुलक वर्ग की आवृत्ति होती थी वह, तो यह 35 हो गया। F2 के क्या होगा, F2, तो F2 कौन था, तो बहुलक वर्ग की संचय आवृत्ति का परावर्ती संख्या। तो 35 के नीचे वाला आएगा, परवर्ती आगे का। और अगर F1 की बात करें तो 35 है, यानी कि ये वाला। और अगर यहाँ I की बात करें तो I जो क्लास वर्ग अंतराल होता है उसका अंतर। तो 0 से 10 में 10 आएगा, 10 में 0 घटाने के बाद। फिर इसी तरह 10 से 20 में भी 10 आएगा, तो I बराबर 10 हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं बहुलक निकाल के। तो बहुलक का फार्मूला था Z बराबर L1 प्लस F2 बट्टा F1 प्लस F2 इंटू I। तो L1 30 यहाँ आ गया, F2 10 आ गया,
28 और F1 जो है वह F1 35 है और प्लस F2 तो 28 है और फिर यह जो I है वह 10 है। तो इन सबको जोड़ने के बाद ये 30 का 30 हुआ। ये 28 और 10 जोड़ने के गुना करने के बाद 280 बट्टा या 28 35 जोड़ने के बाद 63 आ गया नीचे। तो इसे काटने के बाद 4.4444 आया, यानी कि 30 प्लस 4.45। तो इसे जोड़ने के बाद 34.45 आंसर आ गया बहुलक। तो हमारा पार्ट 1 यह वीडियो का ख़त्म हुआ। अब अगले टॉपिक में हम पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें कि माध्य, माध्यिका और बहुलक की तुलना करेंगे।